ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद फरजानुल हसन कादरी साहिब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूजात आलिया से नमाजें इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर बोलिए जरा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सहुजक शरीफ, आस्ताना आलिया सहुजक शरीफ जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद फरजानुल हसन कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता, मुहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह पीरे तरीक़त, है मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हमदो सलात के बाद सदर बज़्म मेरे जद्द अमजद हुजूर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत किबला बाबा जी पीर सूफ़ी एहसान इलाही साहब दामत बरकातुमुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह मुक़द्दिसा हज़रत कलंदर किबरिया, निहायत इज़्ज़तों के लायक मेरे बाबा जान और मेरे चचा जान व दीगर मेहमानाने गिरामी कद्र, आज का हमारा मौजू है अल्लाह की खातिर ताल्लुक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की खातिर ताल्लुक़ को मुतअद्दिद तरीक़ों से कायम रखा जा सकता है। इनमें पहला तरीका है अल्लाह के प्यारों की ज़ियारत, औलिया अल्लाह की ज़ियारत। दूसरा इनकी सोहबत में रहना, और तीसरा इनके दीनी मिशन में शामिल होना, उसमें इनका साथ देना। अब चूंकि पहला तरीका औलिया की ज़ियारत है तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ऐसे मुसलमान को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा हो या मुझे देखने वालों को देखा हो, मुझे देखा हो या मुझे देखने वालों को देखा हो। आगे चलिए, हजरत अस्मा बिन्त यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें बताऊं तुम में बेहतरीन शख्स कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बताइए। आपने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है कि जिसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। और अगर हम औलिया की सिफात को देखें तो उनमें से एक सिफत यह है कि जब इन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। आगे चलिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि एक शख्स किसी गांव में अपने भाई की जियारत के लिए जा रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके रास्ते में एक फरिश्ते को इंसान बनाकर बिठा दिया। जब वो शख्स उस फरिश्ते के करीब से गुजरा
तो फरिश्ते ने सवाल किया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस शख्स ने कहा कि मैं फलां गांव में अपने भाई की ज़ियारत को जा रहा हूँ। फरिश्ते ने मजीद सवाल किया, क्या तुम्हारा इस पर कोई एहसान है जिसका इवज़ लेने जा रहे हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि सिवाय इसके कि मैं अपने भाई से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ, मेरा इस पर कोई एहसान नहीं। तो उस फरिश्ते ने कहा, जिस तरह तुमने अपने भाई से अपने रब की खातिर मोहब्बत की है, तुम्हारा रब भी तुम्हारे से इसी तरह मोहब्बत फरमाता है। अब दूसरा तरीका जो है वो इनकी सोहबत में रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तआदु युनागी अन्नहुम। अपने से इन लोगों को दूर ना कीजिए जो सुबह और शाम अपने रब की इबादत करते हैं, इसकी खुशनुदी चाहते हैं और अपनी निगाहें इनसे ना फेरिए। ये आयत करीमा असहाबे सुफ़ा के बारे में नाजिल की गई है। अब असहाबे सुफ़ा कौन है? हज़रत बिलाल बिन रब्बाह, हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब, हज़रत अम्मार यासिर, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत अबू हुरैरा जैसे जलीलुल कद्र सहाबा कराम असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब को हुक्म ये फरमा रहा है कि आप खुद को इनके साथ रखिए, इन्हें अपनी सोहबत से फैज़ याब कीजिए। मुर्शिद के साथ रहने से, इनकी सोहबत से रहने से एक तल के बराबर दिल की स्याही दूर होती है, कल्ब की सफाई होती है। वो किसी ने क्या खूब कहा था, या तो महबूब के पास रहो या महबूब की बातें करो, कादर किसी को इन दो चीजों से जुदा न करे। आगे चलिए, हजरत बका शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप दहिया कलवी मिज़ार पे तशरीफ ले गए। वहाँ मियाँ अब्दुर रहमान जो कि उस वक़्त एतकाफ़ पर बैठे थे, उन्हें आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर मिली तो उन्होंने एतकाफ़ तोड़ दिया और आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। जब हजरत बका शाह शहीद को इस वाक़े के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने सवाल किया, तुमने एतकाफ़ क्यों तोड़ा है? तो आपने अर्ज़ किया, हुजूर मैं इत्तकाफ की कज़ा कर लूंगा, लेकिन अगर आपकी मुलाकात रह जाती तो इसकी कज़ा मुमकिन न थी। अगर आपकी मुलाकात रह जाती तो इसकी कज़ा मुमकिन न थी। अब आगे चलिए, तीसरा तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीनी मिशन से मोहब्बत। मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये आयत करीमा उन 3 सहाबा किराम के बारे में नाजिल हुई, उनके लिए नाजिल हुई जो किसी वजह से ग़ज़वा तबूक में शामिल ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सहाबा कराम को जिहाद करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का हुक्म दिया है। अब हज़रात किरामी कदर, एज़ अ मुस्लिम हमारा भी ये फ़र्ज़ है, हमारा अकीदा है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर का इश्क हमारे दिलों में होना चाहिए। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो हुजूर का सच्चा इश्क हमें औलिया की बारगाहों से मिलता है, इन दरगाहों से मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शयूख के साथ अपनी निस्बतों को मजबूत करें, क्योंकि अगर हम हजरत कलंदर किबरिया की बारगाह से फैज़ हासिल करें तो आप फरमाया करते थे, जियो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मरो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर हजरत इकबाल से पूछा जाए तो आप फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हजरात गिरामी कदर, हमें ये चाहिए कि हम अपने शयूख के साथ अपनी अकीदतों को, निस्बतों को मजबूत करें ताकि हम हुजूर के इश्क से अपने दिल को फैज़याब कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।